मुझे सिस्टम हैक चाहिए है जी, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इतनी बात काफ़ी है। वो रुक गया। इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है और वो मुड़ा तो एले को अपने पीछे चलता देखकर खौफजदा हो गया। इसने इसकी सूरत देखते हुए बात मुकम्मल की, जबकि वो सर झुकाए हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाए इसके पीछे खड़ी थी। वो रुक गया था, वो भी रुक गई थी। लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझसे नहीं हो रहा हेजी। हेजी चिल्लाया कि नींद से इसका बुरा हाल था और वो काम पूरा नहीं हुआ था। अपने एक्सक्यूज़ेस टाइगर को सुनाओ। वो बोला, यानी धमका दिया कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो इसे टाइगर की खुराक बना देगा। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे भाई ही नहीं हो। हेजी ने जज्बाती ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए, जिसका असर खाक ही हुआ। वो फ़ोन बंद कर गया और मुड़कर दोबारा चलने लगा और वो इसके एन पीछे पीछे फिर से चल दी। जैक्सन एकदम मुड़ा और फिर से रुक गई। क्या प्रॉब्लम है? वो नहायत सरमहरी से बोला। इसे घूरने लगा, मगर वो इसे जवाब कैसे देती। अपने रास्ते जाओ और अब मेरे पीछे मत चलना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वो उंगली उठाकर अपनी आंखें निकाल कर बोला था। वो लेकिन इसे देख नहीं पा रही थी। मुझे फॉलो मत करना। अच्छा भला वो सुकून महसूस कर रहा था और इस बेकार सी लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा था। जैक्सन इसे घूरकर पलट गया और फिर से चलने लगा, जबकि इसे कुछ देर बाद फिर महसूस हुआ कि एन इसके कदमों के पीछे कोई चल रहा था और शायद इसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इसे डिस्टर्ब किया था, ये जाने बिना कि वो क्या है। वो इसे ज़िंदा जला भी सकता है, इसके सड़कों ईंट मार के कुचल भी सकता है, इसके पाँव भी तोड़ सकता है, इसकी गर्दन पर अपना चाकू भी चला सकता है। वो क्या सोचकर इसके पीछे चल रही थी? वो उसे छोटा पलटा और फिर इसे रुक गई। उसने मुट्ठियाँ बींच लीं। यू लिटिल बिट। वो एकदम इसकी जानिब बढ़ा और एले ने 2 कदम दूर लिए। डरी डरी आंखें थीं। इसने रोड पर पड़ी एक बोतल उठाई और इसे जकड़कर इसकी सूरत देखने लगा। मैं इससे तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, मुझे तंग करना बंद करो। वो अपना पेशेंस खो रहा था। एक आदमी के किसी भी मर्द को हैंडल करना इसके लिए बहुत आम था और इसी जगह एक औरत वो बर्दाश्त करना इसके लिए नहायत मुश्किल था। क्यों ना कि ये पहली थी जो इसे सच कर रही थी, वरना बाकी सब तो भाग उठती थी और वो इसकी मदद करके पछता रहा था। वो इसे अपना बॉडीगार्ड समझ रही थी। वो मुट्ठियाँ भींचे सोचने लगा। अपने रास्ते पर चली जाओ, वो सब करता बोला। एले रुक गई इसके जारहाना रवैये पर। पार्कर, आर्थर, जोलियन, अमेलिया इन सब से दूर भाग जाना चाहती थी। वो इसे तो आज तक किसी ने बचाया भी नहीं था। वो मालूम नहीं क्यों इसे खुद ब खुद बहादुर लगने लगा। तभी इसके पीछे बेवकूफ़ों की तरह होली थी। शायद कोई था जिसकी आंखों में पार्कर का खौफ नहीं था। एले झाड़ियों के पास रुक गई, जबकि जैक्सन ने बोतल इसके कदमों में फोड़ दी, शायद इसे डराने के लिए। छनाके की आवाज़ दूर दूर तक फैली थी। एले, पार्कर, आर्थर, जूलियन की मिलीजुली आवाज़ थी और एले अपने कदमों पर कांप उठी और भागकर इसकी पुष्ट पर छुप गई। अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। इसने इस लड़की का हाथ पकड़ा और इसे दूर धकेल दिया। एले झाड़ियों में जाकर गिरी, जबकि वो तीनों भी शायद इसे देख चुके थे। एले इसे देखती नफ़ी में सर हिलाने लगी, जैसे इससे मदद की तलबगार हो। जो बेरहम सा था, सर झटक कर वहाँ से जाने लगा कि इसे अपने पीछे इन तीनों के तेज तेज कदम महसूस हुए। एले अपने आप को बचाना चाहती थी। झाड़ियों में गिरने के बायस इसके हाथ जख्मी हो गए थे, जबकि हल्की हल्की खून की बूंदें भी बनने लगी थी। भाग रही थी डैडी। जूलियन ने इसके बाल पकड़कर इसे खड़ा किया। वो सिसक उठी और वो शख्स को दूर जाता देख रही थी। आर्थर ने मुड़कर देखा। कौन है ये? और एले का जबड़ा अपने सख्त हाथों की गिरफ्त में ले लिया। वो क्या बोल सकती थी वो? और आर्थर ने गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। पार्कर अलबत्ता मुस्कुरा दिया था। इसे घर लेकर चलो, फिर इसकी गूंगी ज़बान ज़रूर बोलेगी कि यह किस आशिक के साथ थी। वो इसे बेरहमी से घसीटकर अपने साथ ले जाने लगे। जैक्सन ने मुड़कर देखा। वो इनके साथ ज़बरदस्ती घसीटती जा रही थी। इसने सिगरेट निकालकर लबों में दबा ली और एक बस में चढ़ गया। तकरीबन एक आम से सोफे पर लेटा पाँव झुलाता वो सिगरेट पी रहा था, जबकि इसके साथ ही टाइगर बैठा था, जो अपने मालिक के हाथ अपने सर पर महसूस करके मुतमईन सा। हेजी सामने सोफे पर बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और वो नींद से झूले ले रहा था। यार, मैं कल सुबह कर लूँगा। वो चिढ़कर लैपटॉप इसकी तरफ फेंक गया। जैक्सन ने इसकी सूरत देखी। टाइगर, इसकी नींद उड़ाओ ज़रा। वो सुकून से इसके चेहरे को अपने हाथों से रगड़ता बोला, जबकि टाइगर को इशारा ही तो चाहिए था। वो एकदम इस पर झपटा। जैक्सन, हेजी ने चिल्लाया। जैक्सन सुकून से फिर टांगे झुलाने लगा। रुक जाओ, इसने टाइगर को रोका। कभी हेजी चीखें मार मार कर रोता। इसके हुक्म पर टाइगर रुक गया और हेजी की जानिब जैक्सन ने आईब्रो झुकाकर देखा, जबकि वो तार की तरह सीधा होता दोबारा काम में लग गया था। उसने अपनी आंखों से सुबह का मंजर देखा। न्यूयॉर्क की तो सुबह भी बहुत हसीन थी। वो मुस्कुराकर उठा, खिड़की के पास आ गया और सूरज की पहली किरण देखी तो दिल में पहली बार अलग ही जोश महसूस हुआ था। हेजी सो चुका था, इसका टाइगर सो चुका था और मालूम नहीं क्यों इसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद न्यूयॉर्क में एक रात भी वो सो सके। वो पलट कर अभी लैपटॉप उठाता कि इसका मोबाइल बजने लगा। जैक की कॉल थी। यस ग्रैंडडैड, वो बोला और निगाह लैपटॉप पर थी। वो देखना चाहता था आखिर ऐसी क्या शय थी जो हेजी जैसे बंदे से हल नहीं हो रही थी। निगाह स्क्रीन पर थी, जबकि वो कानों में लगी ब्लूटूथ पर जैक के साथ बात कर रहा था। आई हैव सम ऑर्डर्स फॉर यू, वो बोला तो जैक्सन ने गहरा सांस भरा। विच टाइप? वो सवाल करने लगा। पार्कर की एक बेटी है शायद एले। इस लड़की के नाम एक फ़ाइल है।
जिसमें न्यूयॉर्क वो इस लड़की के नाम किए हुए है। जिस रात जेम्स से इसने साइन लिए थे, कानूनी तौर पर वो डिसेबल था कि मजीद कोई एरिया अपने नाम करता, या यूँ समझ लो माफिया के उसूलों से भी बाहर था कि वो अपने नाम कोई फ़ाइल करवाता। तभी उसने इस एले के नाम फ़ाइल उतरवा ली थी और अब तक वो फ़ाइल पार्कर या पार्कर के बेटे के नाम नहीं हुई। मालूमात ऐसी थी कि वो जो सिस्टम हैक करने के लिए रात से हेजी वो इस काम पर लगाए हुए था, इसने बैठे बैठे माफिया की ये सारी बायोग्राफी निकाल ली थी कि न्यूयॉर्क तो दर हकीकत पार्कर के नाम भी नहीं थी। माफिया के मुताबिक न्यूयॉर्क की मालिक एले पार्कर थी, यानी पार्कर के किसी बेटे को माफिया का वो ताज नसीब नहीं होना था, बल्कि इस लड़की के सर पर वो ताज पहले से ही था। अलबत्ता पार्कर को किसी दूसरी माफिया से अपनी हिफाजत के लिए या तो इसके गैंग की ज़रूरत थी या फिर वो अपने किसी बेटे की फौरी शादी कर देता। ये सारी डील्स इसके सामने खुली हुई थी। जैक्सन कुछ नहीं बोला। तुम समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? जैक की आवाज़ पर जैक्सन इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नहीं, साफ जवाब दिया था जैक्सन जल्दबाजी में। यह मौका जो सिर्फ चंद एक दिन के लिए है, इसे हाथ से मत निकालने देना। क्यों ना कि पार्कर हर सूरत चाहेगा कि इसका कोई बेटा ये जगह ले, जबकि जैक्सन एले की औकात अपनी आंखों के आगे देख चुका था और इसे ये भी पता था एले पार्कर की बेटी नहीं। वाकई दिन तो ज़्यादा नहीं थे, क्यों ना कि अगर ये मालूमात इसके हाथ लग सकती तो एले के असल बाप के हाथ में भी लग सकती थी। उसे इसीलिए माफिया से कोई खुसूसी बैर न था कि माफिया बहुत उसूलों के साथ चलती थी और वो तो किसी उसूल पर था ही नहीं। जैक ने कॉल खुद डिस्कनेक्ट कर दी। वो जानता था वो अब खुद सोच समझ कर कदम उठाएगा, लेकिन सोच समझ तो लेगा, फिर भी वो इस लड़की के हक में कुछ नहीं करेगा। जैक्सन ने लैपटॉप एक झटके से बंद किया और हेसी पर फेंक कर वो कमरे में चला गया, जो काफ़ी आम सा था। और कुछ टूटा फूटा भी वो गार्ड नहीं लाया था, लेकिन जानता था गार्ड्स इधर उधर ही होंगे। वो नहीं चाहता था कि कोई इस पर तवज्जो दे, क्योंकि ये खबर निकलती तो शायद पार्कर एक रात भी अपने बिस्तर पर सो नहीं सकता था कि रोबो फैमिली का कोई शख्स न्यूयॉर्क में मौजूद था। हालांकि वो चंद लम्हे आंखें बंद करने के लिए लेटा था, लेकिन इसकी नींद हराम हो चुकी थी, और इतनी हराम हो चुकी थी कि इसने लात खींचकर टेबल पर मारी। मर्द से लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, मर्दों से ही लड़कर यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन एक औरत से लड़ने में इसे सख्त कोफ्त हो रही थी। न्यूयॉर्क एक औरत के नाम थी। व्हाट रबिश। वो उठकर बैठ गया। पार्कर के घर के कैमरे वो हैक कर चुका था। इसने अपने मोबाइल पर स्क्रीन खोली तो इसे घर के बाहर गार्ड्स की नफरी दिखाई दी। वो महल जो इसके दादा का था, वो जगह जहाँ इसका हक था, वहाँ पार्कर कब्जा जमाए बैठा था। इसने कैमरे की लोकेशन घर के अंदर लगाई तो घर के अंदर के कैमरों में से इसने लॉन का कैमरा खोला तो सामने ही उसे कोने में एक वजूद दिखाई दिया। उसने जूम किया तो वो लड़की थी। वो बेंच पर बैठी दरख्त को देख रही थी, जबकि इसके चेहरे पर कई निशान थे, इसके हाथों पर कई निशान थे। इसने फ़ौरन कैमरा घर के अंदर देखा। इस वक्त कोई नहीं था। वो मोबाइल बंद करके लेट गया। क्या जैक जो चाहता था इसे वो करना चाहिए था? क्या वो अपनी कोफ्त और बेजारियत एक तरफ रख कर वो सब कर सकता था? वो मुट्ठियाँ भींच गया। वो इस लड़की के साथ नॉर्मल नहीं हो सकता था। वो फिर उठकर बैठ गया और इसी तरह सोचता वक्त निकल चुका था कि हेसी भी उड़ गया और इसका टाइगर भी, लेकिन सुबह भी इसकी आंखों में कट रही थी। ऑर्थर ने हाथ उठाया तो खुशफहमियाँ सारी धरी की धरी रह गईं। वो इससे जानना चाहता था कि वो इंसान कौन था जिसे वो मुड़कर देख रही थी। वो नहीं जानती थी कौन था, इसे सिर्फ इसलिए देख रही थी कि दुनिया में कोई था जो इसकी मदद करता, जो इसे इस जहन्नुम से निकाल देता जहाँ वो रोज़ अजियत का शिकार थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे यकीन आ गया था कि दुनिया में कोई नहीं जो कि इसे इस अजियत से निकाले। उमेलिया जॉगिंग करने के लिए आई तो इसे लॉन में देखकर रुक गई, जबकि वो एकदम खड़ी हुई और इसकी नज़रों से दूर होने के लिए अंदर जाने लगी। रुको, इसने पुकारा। इसके कदम रुक गए। वो मुड़ी और उमेलिया इसके नज़दीक आई। इसने एले के चेहरे पर हाथों पर निशान देखे और सांस भरा। पार्कर ने मारा है? वो पूछने लगी। वो इसे खामोशी से देखने लगी। या आर्थर ने? वो खुद ही दूसरा ऑप्शन भी दे गई। बोलो, आर्थर ने किया है ना ये सब? उमेलिया बोली तो वो सहला गई। तुम्हें कहा था इसके साथ बदतमीज़ी से पेश ना आना। वो तुम्हें खरीद चुका है। अब जैसा सलूक करेगा तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी किस्मत है। तमीज़ से पेश आओगी तो शायद किसी काबिल हो जाओ। उसने मशवरा दिया, जबकि एले के आंसू गाल पर निकल आए। वो मज़ीद 2-4 मिनट खड़ी होती तो इसकी रूह निकल जाती, लेकिन पहली बार इसने सोचा था वो यहाँ से चली जाएगी। उसे यकीन था न्यूयॉर्क इतनी जालिम नहीं होगी जितने जालिम ये लोग थे। एले मैम प्लीज़ बाहर आ जाएं, वरना नैनी का लेजा भीग गया। एले बाहर निकली। चेहरा रो रो कर सुर्ख हो गया था। मैम आप यहाँ से भाग जाएं। एले ने इसकी जानिब देखा। जिस सोच कर वो अभी परेशान थी, नैनी वही बात कर रही थी। मैं आपको भगा दूंगी यहाँ से, मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बोली और इसके ज़ख्म देखने लगी। तो तुम यहीं थी? आर्थर की करीतार आवाज़ पर नैनी उछल पड़ी और आर्थर ने नैनी को छोड़कर एले के बाल जकड़े और इसे घसीट कर बाहर ले आया। मुझसे झूठ बोल रही थी। एक बात अपने इस भेजे में रखो, तुम पर और तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद पर आर्थर का हक है, क्योंकि तुम मेरी खरीद हो। तो डार्लिंग, रात में मुझे एंटरटेन करने के लिए तैयारी करो। ये पेपर्स भी रात ही साइन कराऊंगा, और आइंदा मुझसे छुपी तो तुम्हें ज़मीन खोद कर भी निकाल लूँगा। कोई तुम्हें आर्थर से आज़ाद नहीं करा सकता, याद रखना, कोई भी नहीं। वो इसे दूर धकेल कर बोला। एले रो रही थी, जबकि आर्थर ने शायद इसके नीले होते निशान
निशानों की वजह से इसे बख्श दिया था। वो फिर से कमरे में बंद हो गई। खैर सिक्योर तो वो यहाँ भी नहीं थी। नैनी अज़म से हाथ बांध चुकी थी कि वो एले को आज रात ही यहाँ से निकाल देगी। तुम कहाँ जा रहे हो? हैज़ी ने इसे बाहर निकलते देखा। मौसम ठीक नहीं है, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, रास्ते ब्लॉक भी हो सकते हैं, वो बोला, जबकि जैक्सन ने सर झटका और वो बाहर निकल गया। ओ यार, इसे तो लेकर मरो अपने साथ, वो टाइगर को देखकर चिढ़कर बोला, जबकि जैक्सन बाहर निकल गया। इरादा इसका पार्कर के घर कूदने का था, क्यों ना के 4 न 4 उसे अपनी मर्जी के बिना कुछ ना कुछ तो करना ही था। दिन ज़्यादा नहीं थी, क्यों ना के अभी कुछ देर पहले शादी के अनाउंसमेंट की खबर वो अपडेट्स में देख चुका था। ऑर्थर की शादी और इसकी क्वीन के सर का ताज। वैसे तो इसे कोई ऐसा शौक नहीं था कि वो माफिया के उसूलों के मुताबिक चले, लेकिन फिर भी जैक और जेम्स काफ़ी ज़्यादा उसूल पसंद थे इस मामले में। तभी वो रात की तारीखी उतरते ही इसकी जानिब चल दिया। वो अकेला था और खौफ कोई नहीं था। उसने कहा ना वो मर्दों से सुकून से लड़ सकता था, बल्कि इस तरह करता कि रूह कांप उठती। वो पार्कर के एरिया बचा तो दूर से इस महल को देखने लगा जहाँ इन्हें होना चाहिए था। वो आगे बढ़ा, क्यों ना कि जब इस महल नुमा जगह को पार्कर की मिल्कियत में देख रहा था तो खून खोल रहा था। वो गार्ड से छुपता आगे बढ़ रहा था। यहाँ दरख्त थे ऊंचे ऊंचे, तभी वो सुकून से आगे बढ़ रहा था और अचानक वो रुक गया। वो कौन था जो महल के दूसरी तरफ से बाहर कूदने की कोशिश में नाकाम होता दिखाई दे रहा था? वो कुछ तवज्जो से उसे देखने लगा। यकीनन एले ही थी। मौका अच्छा था, वो इसे यहाँ से जकड़ सकता था।